हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। TEZ मैथमेटिक्स क्लासेस झोंझी झोंझी और ये वीडियो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें हम आज मैथ के 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का यानी मौसा गुने लौसा निम्न में से किसके बराबर होता है। मौसा गुने लौसा, तो मौसा यहाँ पर पहला है a और दूसरा है b, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या यानी a गुने b हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद, घात एक किसका होता है, रैखिक बहुपद का, यानी ax प्लस b के रूप में जो होगा। इसका घात कितना, घात मीन्स पावर, तो घात मीन्स पावर जो हुआ, तो एक जिसका बहुपद है, एक जो होता है घात एक वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है सो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d के रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो होगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो उस बिंदु का क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। उस बिंदु का क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। निम्न में से कौन वृत्त का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यह एक वृत्त है और यह एक केंद्र से इसकी जो दूरी हो सो r होता है, छोटा r त्रिज्या, और ये त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सो पाई r स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचय बारंबारता का जो वक्र होता है सो कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यह जो है सो मौसम परिकलित करने की तकनीक है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निम्न में कौन होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का जो माध्य होता है सो क्या होता है, 2 होता है, यानी ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला यानी कि अर्धगोला, तो ये हो गया मेरा अर्धगोला, ये पूरा गोला हुआ, और इसको ये हो गया, इसको इस आधे भाग को अगर हम मिटा दें तो ये हो गया मेरा आधा गोला यानी अर्धगोला। तो अर्धगोला का क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो 3 पाई r²। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। y अक्ष से जो दूरी है सो उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान
शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा, तो दोनों मूल जो होगा सो वास्तविक और भिन्न होगा। क नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट 2 है 1, तो रूट 2 आप सभी जानते हैं कि रूट 2 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के जो बीच होगा सो अधिकतम अनंत अनंत होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो यह जो कहा था सो थेल्स। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या मान के चलिए वृत्त की त्रिज्या r है, इस त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, पुराना और नया वृत्त, तो पुराना वृत्त क्या होगा पाई r स्क्वायर और नया वृत्त क्या होगा r/2 पाई। ये एक मिनट, पुराना वृत्त जो होगा सो पाई r स्क्वायर हुआ और इसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट गया और ये r स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया, तो ये चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ख 2.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, किसी बारंबारता का बहुलक, तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा होता है, तो अधिकतम बारंबारता क्या हो जाएगा अधिकतम बारंबारता। अगला क्वेश्चन है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को स्पर्श करे, तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा, तो वह समचतुर्भुज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक, अभी हम बात किए थे इस पे ax प्लस b, एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है सो कितना होता है एक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पे बना कोण होगा, यह एक वृत्त है, यानी कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, यह एक वृत्त हुआ और इसके केंद्र पर जो कोण बनता है तो ये कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता है, एक सिक्का को उछाला सम परिणाम कितना होगा दो होगा, एक हेड और एक टेल, तो उछाला गया तो एक ये 1 बाई कितना हो जाएगा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। अगले क्वेश्चन के देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये कैसे हुआ, तो इसको हम देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई नोट का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। ख साइन पाई बाई 4 यानी कि 180/4, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 2 4 पंचे 20 यानी 45 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री।
और इस दोनों का मान, अगर मान घट गया 45 में से 45 तो कितना बच जाएगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है? थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो, तो ये तो सही है कि एपी का प्रथम पद ए हो गया तो ए हो गया, और एन का मान एन है तो एन माइनस 1, और सार्वंतर क्या है? डी है। तो एपी यानी कि टी एन, तो टी एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अगला क्वेश्चन है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला मान कहलाएगा। तो बीच वाला मान क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। √5 एक संख्या है, तो √5 तो सब जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, तब बाह्य बिंदु से जो खींचेंगे तो इस दोनों की लंबाई क्या होगा? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर, यानी कि समान होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉस पाई बाई 3 का मान होगा। कॉस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 का जो मान होता है सो कितना होता है? पाई बाई 3 यानी 180/3। तो 180/3 यानी 6 × 18 0 60। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। यहाँ पर 1/3 हो गया, 1/2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सत्य है? तो कौन सा कथन है? 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये तो नहीं हो सकता है। तो दूसरा कोई ऑप्शन है, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए ये क्वेश्चन सही है, ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, तो इसका आंसर से हो जाएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, घात 2 वाला बहुपद। घात 2 यानी जिसका पावर कितना हो? 2 हो, तो ये तो द्विघात बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होगा ये? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद ये मेरा, चलिए द्विघात बहुपद, अब पहला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, एपी का प्रत्येक संख्या एक कहलाता है। एपी का प्रथम संख्या तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। संख्या 2 3 4, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अगला संख्या है, x का पावर n+1 का एक गुणज x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा, या एक सम पूर्णांक है, या एक ऋणात्मक पूर्णांक है, या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, एक विषम पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A कोण B पूरक है तो कॉट C का मान होगा। ये दोनों क्या है? पूरक है, तो कॉट C का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी बड़े खंभे की छाया पर सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी बड़ा खंभा पर ऊंचाई की बराबर हो, खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, खंभे की छाया जो यहाँ बन रहा है और इसकी ऊंचाई बराबर हो, तो क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु पर मीनारों तथा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1/H2 तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा 3.1 यानी 3:1, 3:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुणज सहअभाज्य है जिसमें एक कटता हो सम से या एक कटता हो विषम संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक 16 और एक 19। सम और विषम नहीं होता है, पहला मतलब ये हो जाएगा 16 और 19। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, रैखिक बहुपद यानी ax प्लस बी, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, कितनी होती है, एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों तरफ दोनों किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समानांतर, दोनों बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 होता है, h बराबर 1/2r। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता दशमलव, तो 1.1। प्राकृत संख्या यानी संख्या रेखा नंबर लाइन 1 2 3 -3 -2 -1 नंबर लाइन प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई बराबर हो, तो उसका क्या होगा, तो बराबर क्या होता है, π/4 साइन और कॉस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax + b के मूल समान हो, मूल जब समान होते तो बराबर क्या होगा, जीरो होगा, मूल समान होगा तो बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी देखेंगे हम एक क्वेश्चन को कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, TEZ मैथमेटिक्स क्लासेस। झूंझी, और यह वीडियो और इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और कल नन हिंदी के पाठ 9 हिंदी के पाठ 9 यानी अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।